तो लगाने पड़ जाएंगे, लेकिन लोगों के हित के लिए भी तो सोचना होगा, लोगों के लिए सोचना होगा। ये हमारे लोग हैं, इन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि आप उनके बिहाफ में कोई निर्णय ले सके, उनके लिए कोई निर्णय ले सके, जो 1932 से। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड में एकाएक सियासी हलचल बढ़ने लगी है। आज पुराने विधानसभा सभागार में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुत्री राजश्री सोरेन ने फूका बिगुल। जी सही सुना आपने। दुर्गा सोरेन सेना के गठन के बाद पहली बार आज राज्य स्तरीय सम्मेलन के मौके पर सबसे पहले राजश्री सोरेन ने अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी और दीप प्रज्वलित की। उसके बाद झारखंड में अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की बात कही और क्या कुछ कहा उन्होंने, यह देखेंगे आगे। लेकिन आपको बताते चले, सत्तारूढ़ झामुमो विधायक सीता सोरेन और विधायक लोबिन हेम्ब्रम हाल के दिनों में सरकार के क्रियाकलापों से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सीता सोरेन की बेटी द्वारा किए गए राज्य स्तरीय सम्मेलन सियासी में भूचाल लाने की तैयारी तो नहीं, तो वहीं 1932 खतियान के मुद्दे पर भी आज राजश्री सोरेन ने कही बड़ी बात। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। जल, जंगल और जमीन और झारखंड वासियों के हितों के लिए हम लोग भी, जैसे डीएसएस मेरे पिताजी के विचारधारा पर केंद्रित है और वो भी जल, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष किए थे, झारखंड वासियों के हित के लिए संघर्ष किए थे, तो डीएसएस भी उन्हीं के विचारधारा पे ही चलेगा। और जैसे आज राज्य में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है जल, जंगल और ज़मीन को लेकर, तो इसीलिए उन पर ही हम भी इन्हीं परिस्थितियों को देखकर हमने निर्णय लिया है कि इन पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। मतलब क्या नियोजन नीति या 1932 ये सब मांगों को लेकर सब मुद्दों राज्य में ज़्यादा चल रहे हैं, क्या इन मुद्दों को लेकर नियुक्ति की मांग हो या बेरोजगारी भत्ते देने की बात हो? नियुक्ति होना चाहिए, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और 1932 खतियान भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति। तो मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार 1932 खतियान लागू कर दे, क्योंकि वो झारखंड वासियों के हित में ही निर्णय लेना होगा। आपको क्या लगता है कि मेरे को लगता है कि मेरे चाचा जी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी जेएमएम से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जेएमएम में आ चुके हैं, जो सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसे मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दे जब मेरी माँ जैसे उठाती है, मेरी माँ जैसे कई अनेक विधायक भी होते होंगे जो उठाते होंगे, तो उन सदन को गुमराह करने के लिए उनके ऊपर दुष्प्रचार किया जाता है। तो मेरी माँ कहीं या कोई और विधायक जो ऐसे मुद्दों को उठाता है, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, लोगों के हित में ही सोच करके वो ऐसी मुद्दों को उठा रहे हैं। तो जब ये मुद्दे उठाए गए तो उन पर एक्शन नहीं लिया गया, और जब हम राज्यपाल के पास गए तो तुरंत एक्शन ले लिया गया। मुद्दे तो राज्यपाल से मिलने से पहले उठाए गए थे, तो अभी तक राज्य के मंत्रिमंडल या कहीं से तो कोई निर्णय आया नहीं। और पता नहीं कई ऐसे विधायक हैं जो दबे जुबान से बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जब राज्य के हित में कुछ कार्य करना होता है तो तब कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन लगातार आपकी माँ भी झारखंड के मुख्यमंत्री से खफा है। पता नहीं किसी वजह से शायद उनके निर्णय में ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। लेकिन ऐसे मामले जो यहाँ की जल, जंगल और ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए होती है, तो उनमें ज़रूरी है संज्ञान लेना। और ये मैं चाहूँगी कि जो भी राज्य की सेवा से जुड़े हैं, जिनको भी इलेक्ट किया गया है, उनको एक दूसरे को दबाने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ की परिस्थितियों में सुधार आने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपका कुल मिलाकर कहना है कि पार्टी अगर आवाज़ उठाते हैं झारखंड के लोगों के लिए, तो पार्टी विरोधी कहा जाता है। पता नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। हो सकता है कि वो मिले हुए हैं या साथ में भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हैं, शायद उनको वहाँ से कुछ मिल रहा है या कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपने
लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि सरकार बस बनने और टूटने पे ही ख़त्म होती है और बाकी लोगों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, लोगों के हित के लिए कोई सोचता नहीं है। अगर कोई लड़ता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर अगर एक महिला बोलती है तो 1000 मर्द हैं उनको चुप कराने के लिए। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो रुकेगा ना। जनता भी देख रही है। जनता से भी मेरी यही विनती है कि आप पहचानो आपका असली नेता कौन है। जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए बोल रहा है, वही है आपका असली नेता। अगर आंख बंद करके आप किसी को भी इलेक्ट कर देंगे तो यही परिस्थिति होगी। 20 साल बाद भी झारखंड में कोई सुधार आया नहीं है। पिछड़ा राज्य ही बन के रह गया है। आखिर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने इतना संघर्ष करके जो झारखंड बनाया है, यही सपना देखा था झारखंड के लिए। अभी भी ये संघर्ष, ये लड़ाई अभी भी जारी है और हम लोग किसी न किसी तरीके से झारखंड में सुधार लाने की कोशिश करेंगे ही, आगे भी करते रहेंगे। जो भी मेरे पिताजी ने सिखाया है, जो भी मेरे पिताजी करते थे, वही DSS अब करेगी। जयश्री ने क्या सोच रखा है झारखंड की जनता के लिए? किस तरीके से आप काम करेंगे? लोगों के बीच में जाएंगे झारखंड में? जी, आपने क्या रूपरेखा तैयार किया? क्योंकि जनमुद्दे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के युवा को एकजुट होकर के झारखंड की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, और ये हमसे भी अकेले नहीं होगा। हम चाहते कि ये सब हम एक साथ जुट करके यहाँ की परिस्थितियों के जो गलत हो रहा है उन पे आवाज़ उठाए। ये नहीं कि अगर कोई पावर में है, अगर वो बोलता है तो वो सही बोलता है। हो सकता है वो अपने हित में बोल रहा हो, वो खुद के लिए सोच रहा हो और आपके लिए नहीं सोच रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि जो पावर में है वही सही बोलता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सब एकजुट मिल कर के एक बार इस राज्य को एक अच्छा राज्य बना करके दिखाई। 1932 खतियान के मुद्दे पर आपके एक विधायक आज वो बाहर चले गए, घर छोड़ दिए हैं। जब तक हम ये लागू नहीं होगा हम घर वापस नहीं आएंगे। क्या कहीं भी ST पर बनाने लागू होना चाहिए 1932 खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड वासियों के हित में ही ये निर्णय है। और मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय ले और इसको लागू करे। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे तो लगाने पड़ जाएंगे, लेकिन लोगों के हित के लिए भी तो सोचना होगा, लोगों के लिए सोचना होगा। ये हमारे लोग हैं, इन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि आप उनके बिहाफ में कोई निर्णय ले सके, उनके लिए कोई निर्णय ले सके। जो 1932 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो झारखंड वासी ही है, वो यहाँ से कहीं और के नहीं हैं। तो उनके लिए कोई ना कोई सही निर्णय तो लेना ही चाहिए। 1932 पर जो स्टैंड है सीएम ने विधानसभा के अंदर रखा, वो क्या सही है? आपको लगता है? लोग कहते हैं अगर इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं कोर्ट में जाकर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इससे अग्री करती है कि सरकार का ये दायित्व है? मैं बस चाहती हूँ कि 1932 खतियान लागू हो जाए। शायद उससे क्लियर हो जाता है कि मैं किस बात से अग्री करती हूँ, किससे नहीं। तो बाकी दूसरे जो हित हैं, दूसरे जो वर्ग हैं, उनके हित में कैसे रखा जाएगा? वो जाने, उनका हम तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप ये मानते हैं कि 1932 को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है? जी। अगर मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बहुत पशुपेश में है, बहुत वेग में है इसको लेकर। हाँ, वो उनको पूछिए। DSS ये मानती है कि 1932 इम्प्लीमेंट करना जी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।